गुड मॉर्निंग बेटा, क्या कर रहे हो आज? तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 4.4 और अभी तक देखो मैंने कंप्लीटिंग मेथड करवा दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करवा दी थी आपको, और आज मैं तुम्हारे सामने क्या लेकर आया हूं? नेचर ऑफ रूट। क्या लेकर आया हूं? नेचर ऑफ रूट। देखो नेचर ऑफ रूट को हम बेटा करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस जो पहले कर चुके हैं वही का वही करना है, बस एक थोड़ा सा चेंजेस करना है। अब वो क्या है देखो, तो देखो मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे तीन तरह के आंसर्स आते हैं बेटा, 3 काइंड ऑफ आंसर वी हैव टू गेटिंग इन देयर क्वेश्चंस। हमें तीन तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं और तीनों क्वेश्चंस में कुछ कुछ डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस देखो आप क्या है। तो देखो सबसे पहली चीज बेटा, हमारा आंसर पॉजिटिव आता है। मतलब हमारा कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं कि ये आंसर 5 है, ये पॉजिटिव है, तो हम लोग उसे ऐसे लिखते हैं कि ये जो आंसर है वो हमारा आंसर जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब हमारे दो रूट आएंगे और दोनों के दोनों रूट कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारा आंसर बिल्कुल 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि दोनों के दोनों रूट हैं, पर दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा? एक जैसे हैं, क्योंकि 0 आ गया। पर अगर यही 5 हमारे माइनस के आ जाते हैं तो हम कहेंगे भाई 0 बड़ा है, इसका मतलब इसका कोई भी रूट नहीं हो सकता। याद रखना, अगर माइनस का आंसर हो जाता है तो हमारा कोई रूट नहीं होता। मतलब आप देख लो, अब मैं आपको बता रहा हूं, वो सुनो। अगर प्लस का आंसर आपका आ जाता है तो आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों आपको यूज करने हैं। मतलब तीनों तीन फॉर्मूले यूज करने हैं प्लस के आंसर में। मतलब इसमें आप तीनों तीन फॉर्मूले यूज करोगे। दूसरी बात, अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तब भी आपको ये तीनों तीन फॉर्मूले यूज करने हैं। पर अगर आपका आंसर माइनस में आ जाता है तो बेटा आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ओनली फॉर वी यूज फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है। तो लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, सुनो बेटा। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे को इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि नेचर ऑफ रूट फाइंड करो और वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से। ठीक है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखते हैं। क्या है? तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। देन भी अब आप ध्यान करो, इधर आपका a इक्वल्स टू व्हाट इज इट? हम लिखेंगे a इक्वल्स टू सर हमारा 2 है, हमारा b इक्वल्स टू क्या है? b इक्वल्स टू सर हमारे पास 3 है, और हमारा c इक्वल्स टू क्या है? c इक्वल्स टू सर वी हैव इट टू 5। तो देखो ध्यान दो, c के बराबर 5 है, b के बराबर हमारे पास 3 है, और a के बराबर हमारे पास 2 है। ये तीनों तीन चीजें मिल गई। नाउ वी यूज द फॉर्मूला दिख लीजिए। चलो, तो d इक्वल्स टू, देखो हमारा फॉर्मूला ऐसे होता है, d स्क्वायर इक्वल्स टू में लिख देते हैं डायरेक्टली b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको समझ आ गया यहां तक का? अब देखो b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास? b बराबर हमें दे रखा है 3, तो 3 का होल स्क्वायर कर दिया, a का 4 का 4, और दोनों कॉलम खुले छोड़ दिए। अब ध्यान करो, a हमारे पास कितना दे रखा है? 2 दे रखा है हमें, और c हमारे पास कितना है? 5 है। यहां तक आपको समझ आ गया? इसका स्क्वायर निकालते कितना आ जाता है? 9 आ जाता है साहब। और यहां पर ध्यान कीजिए, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40 हो जाता है। यहां तक आपको समझ आ गया? 4 2 जा 8 और 8 5 जा क्या हो जाता है? 40 हो जाता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब देखो 40 इसमें से माइनस होते हैं तो आपका आंसर माइनस का 31 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? माइनस 31 आ रहा है। अब ध्यान करो, माइनस 31, यहां पर आपका d बराबर क्या आ गया? माइनस 31। मैंने क्या कहा था? अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता है, मतलब हमारा आंसर कैसा आ गया भाई? इधर नेगेटिव आ गया। कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो हम लोग डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि भाई इसका कोई रूट नहीं बनेगा। समझे? नो रूट। हम डायरेक्टली लिख देते हैं नो रूट्स, नो रूट, कोई भी रूट इसका बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि साहब हमारा आंसर नेगेटिव है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है यहीं पर। ठीक है। चलो नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। समझ आ रहा है मिंदर? हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि देखो 3x स्क्वायर, देखो 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x और 4 इक्वल्स टू 0, है ना। आपको इसको वापस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि हम कहानी तो वही करने वाले नहीं यार। हम इस तीन लोगों के बाहर तो जाना ही नहीं है भाई, हमें बस इन तीन में ही रहना है। तो देखो ध्यान दो, हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूज करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल्स टू 0।
अब आपको यह पता करना है कि आपका a बराबर क्या है। साहब a बराबर हमारे पास 3 है, हमारे पास b बराबर है पूरा का पूरा ये वाला -4√3 है, और हमारे पास c बराबर कितना है 4 है। आप ध्यान करो, इधर a बराबर मैंने लिख दिया 3, b बराबर मैंने लिख दिया -4 और √3। सब जने सामने देखो बोर्ड पर देखो, और यहां पर c बराबर कितना कर दिया बेटा हमने 4 कर दिया। क्लियर। अब आप डायरेक्टली नाउ वी यूज दिस फॉर्मूला, तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला करते हैं डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला। तो देखो d स्क्वायर करके हमने फॉर्मूला यूज किया, क्या फॉर्मूला बेटा b स्क्वायर -4ac। अब आप ध्यान करो कि आपको सर कितना दे रखा है, तो सर हमें d स्क्वायर के बराबर तो नहीं पर b स्क्वायर के बराबर 4√3, और हमें दे रखा है माइनस, अब देखो 4 का 4 है ना, फिर कॉलम में a और c दोनों के लिए मैंने क्या कर दिया ब्रैकेट कर दिए। अब देखो मैं a में क्या लिखूंगा, तो a में तो साहब अपन 3 लिखेंगे क्योंकि a बराबर 3 है हमारे पास, और c में क्या लिखूंगा, c में 4 लिखेंगे। समझ गए आप। अब देखो यहां पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस का जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, पर चलो कर लेता हूं आपको समझाने के लिए। हाँ अब देखो √3 और √3 2 टाइम्स हो गया, ये मैंने इसलिए खोल के लिखे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे जिनको समझ में नहीं आया भाई √3 में कैसे वैल्यू लाए सर, तो यहां पर देख लीजिए आप। अब देखो 4 3 जा कितना होता है 12, और 12 4 जा कितना होता है 48, यहां पर आपका 48 आंसर आ गया साहब। अब आप ध्यान करो माइनस माइनस का मल्टीपल हो गया तो प्लस के 16 आ गए, और √3 का मल्टीपल होता है ना बेटा तो सेम संख्या ही बार आ जाती है। तो आप ध्यान करो यहां पर आपका आ गया -48। आप देखो इधर का भी 48 और इधर का भी 48, आपका आंसर आ गया साहब 0। मतलब आपका आंसर क्या आ गया 0, मतलब d = 0, मतलब देयर इज 2 रूट, और दोनों के दोनों रूट कैसे होंगे बेटा रियल रूट होंगे, प्लस दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे रियल रूट भी होंगे, इसके रियल रूट होंगे, प्लस दोनों के दोनों रूट कैसे होंगे बेटा इक्वल रूट्स होंगे। तो रियल और इक्वल रूट हमें यहां पर मिलेंगे। यहां तक बात समझ आ गई। जैसे ये मिलते हैं तो हमें दोनों ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे बेटा, तो हम लोग चलो कर लेते हैं। तो देखो हमारा पहला फॉर्मूला हम लोग अल्फा लेकर यूज करते हैं, तो अल्फा लेके हमने पहला फॉर्मूला यूज किया। देखिए आप, मैंने लिखा -b और माइनस में √d कर दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं आपका, और यहां पे 2a कर दो। अब आप देखो कि आपका -b कितना दे रखा है, तो -b सर आपको दे रखा है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर देखो 4 और फिर लिखोगे √3 है ना। अब क्या कर दोगे, अब d की वैल्यू साहब d की वैल्यू तो 0 है, अपॉन में क्या कर दोगे, अब अपॉन में आप कर दोगे कि माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर हमारा माइनस का था, हाँ माइनस का था। यहां तक बात आपको समझ आ गई। अब आप ध्यान करो इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा साहब नीचे 2 का 2, और a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, तो इधर 3 कर दीजिए आप। यहां तक आपको समझ आ गया। अब देखो आप क्या होगा, a बराबर 3 था तो क्या 4√3 हो गया आपका, और अपन में क्या बचा 6। अब देखो इन दोनों को कैंसल आउट हम लोग कर सकते हैं, तो देखो ये भी 2 के टेबल में मतलब 2 × 2, और अपन में क्या हो गया भाई इधर अपन में हो गया √3, और नीचे हो गया 2 × 3। अब देखो इसको इससे कैंसल आउट कर दिया, अब क्या बचा 2√3। तो अब आप ध्यान करो इधर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2, और √3 जब होता है ना बेटा तब उसको रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करने के लिए हम एक्स्ट्रा रूट 2 बार लाते हैं। रेशनलाइज करना मतलब वही का वही रूट एक्स्ट्रा 2 बार लाते। अब आप ध्यान करो हमने इन दोनों का मल्टीपल कर दिया, तो ऊपर क्या हो गया बेटा रूट का मल्टीपल तो 3 हो गया साहब, और नीचे हो गया 3√3 हो गया। अब देखो 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, तो आपका आंसर क्या आया 3√2 आया। ये आपका पहला आंसर आ गया। अब ये आंसर प्लस और माइनस में होता है बेटा, जो आंसर हमारा होता है वो प्लस माइनस में, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस लिख दीजिए आप, बाकी कुछ भी 2 बार कहानी करने की भी जरूरत नहीं है आपको। ये कर दिया और सेकंड टाइम माइनस में लिख लीजिए इसी आंसर को, ठीक है। जब भी रियल रूट आता है तब आप बेटा इस तरह से कर लेते हो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, चलो चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, 3 नंबर के क्वेश्चंस को देखो, लिखा है 2x² - 6x प्लस, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सेकंड के बाद 3rd क्वेश्चन आया। 3rd नंबर के क्वेश्चंस को क्या लिखा हुआ है देखो आप लोग, 3rd नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कि 2x² - 6x और +3 = 0 है ना। अब देखो हम लोग डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला यूज करने से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारी क्या बेटा हम हर बार यूज किया हर क्वेश्चन में, है ना, x² + bx = c और 0 है ना। अब देखो आप a बराबर क्या है आपका इधर, तो a बराबर सर हमारा 2 है, 2 है ना, a बराबर 2 ले लिया। तो इस b बराबर क्या है तो -6 है, और c बराबर क्या है
तो हमारे पास 3 है। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कौन सा? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। हम कैसे यूज करते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला? देखिए आप, तो हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज करने के लिए हम लोग का सबसे पहली चीज होती है कि डी स्क्वायर इक्वल्स टू में बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है बेटा, और इधर करेंगे 4ac। क्या? 4ac। ठीक है, इसको कॉलम ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम में रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप ध्यान करो बेटा, आपका सबसे पहले माइनस बी, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, तो 6 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 4 का 4, ए और सी। अब ध्यान करो इधर कि आपका ए कितना दे रखा है, तो ए बराबर सर आपके पास 2 है और सी बराबर आपके पास 3 है। अब आपका 3 इंटू 3 मतलब 6 का होल स्क्वायर 36 हो गया, और इन दोनों का मल्टीपल 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, मतलब 36 माइनस 24 हो गया। आपका आंसर आया बेटा 12। अब डी बराबर आपका आंसर क्या आ गया? 12 आ गया। डी स्क्वायर बराबर 12 आंसर है। अब ये 12 का आप रूट निकाल दीजिए बेटा, तो 12 का रूट निकालते हैं तो आपका रूट ये हो जाता है क्या? 2√3। किसी को पूछना है सर ये कैसे आया, तो देख लीजिए आपको मैं रूट में कैसे लाया। तो बेटा कभी भी हमें रूट इस तरह से निकालते हैं कि 12 को 2 2 जा मतलब 6 हो गया, फिर 12 को काटा, यहाँ पे 3 आ गए और अपॉन में 1 आ गया, है ना। अब देखो बेटा आपकी यहाँ पे जोड़ी बन रही है, जो जोड़ी बनती है ना वो रूट से बाहर आ जाती है 1 टाइम, और जिसकी जोड़ी नहीं बनती है वो रूट के अंदर आ जाती है। समझ आ गई बात क्लियर आपको? तो इस तरह से हम लोग जोड़ी बनती है वो रूट से बाहर और जोड़ी नहीं बनती है वो रूट के अंदर। ठीक है, अब देखो आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आप इसको कैसे लिखोगे बेटा? इसका मतलब आप लिखोगे कि डी जो है वो बड़ा है 0 से। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि √3 और डी बड़ा है। इसका मतलब इसके 2 रूट बनेंगे हमारे, तो दोनों रूट हमें फाइंड करना पड़ेगा अल्फा और बीटा लेकर के। तो हम सबसे पहले बेटा अल्फा यूज करेंगे। अल्फा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? -b और -d अपॉन में क्या हो गया? 2a हो गया। क्या हो गया बेटा? 2a हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब ध्यान करो बेटा इधर, हाँ आगे ध्यान करो, कौन उठा लो बेटा, हाँ अब ध्यान करो इधर क्या लिखा है बेटा? -b। तो -b कितना है? -b मतलब 6 हो गया, और आपका d बराबर क्या आंसर आया था? तो 2√3 आया था, अपॉन में क्या आएगा? 2, और a की जगह पर आपका क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर अपन क्या करते हैं बेटा, ये जो 2 है ये इससे भी डिवाइड होंगे और इससे भी डिवाइड होंगे। क्यों? ऊपर वाले दोनों माइनस में, मल्टीपल में नहीं है बेटा। अगर मल्टीपल में होते तो हम किसी एक संख्या को काटते हैं, पर प्लस या माइनस में होता है तो हमें दोनों संख्या को काटना पड़ता है। ठीक है, तो हमने इसको इससे कैंसिल आउट किया, तो देखो इसको ऐसा कर देते हैं हम, एक बार टुकड़े में लिख देते हैं। 6 को मैंने लिखा 2 3 जा 6 और √3, और फिर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। आपको है ना क्लियर समझ में आ जाए बेटा, और 2 × 2 लिख दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक 2 से, भाई इसी 2 से ये भी कटेगा और इसी 2 से ये भी कटेगा, तो ये काट दिया, ये काट दिया, तो बचा क्या बेटा आपका? -√3 और अपॉन में 2 बचा। ये आपका पहला आंसर है। समझ आई बात क्लियर आपको? इसी तरह से आप सेकंड आंसर देखिए बेटा, आपका अल्फा का निकल गया, बीटा का देखो, तो बीटा का आंसर के लिए हम लोग लिखते हैं -b और इधर प्लस कर देते हैं। बस फर्क यही है और कोई डिफरेंसेस नहीं है भाई इसमें। देखो ये सेम फॉर्मूला है, सिर्फ माइनस की जगह पर मैंने प्लस लिख दिया, तो साहब बाकी सब चीजें तो सेम उतरेगी। हाँ सेम उतरेगी ना भाई, तो सेम उतार दीजिए आप। तो देखो क्या होगा? 6 + 2√3 अपॉन में आपका हो गया 2 और a हो गया, तो a की जगह पर आपने रख दिया 2, है ना। अब देखो इसी स्टेप को हम नेक्स्ट टाइम लेके जाते हैं, तो 6 + 2 और नीचे रूट कर दिया, अपॉन में कितना हो गया? 2 × 2। अब देखो 2 से हमने दोनों नंबरों को काट दिया, इस 2 से इसको भी काटा तो ऊपर 3 आ गया, और इस 2 से इससे भी काट दिया, तो क्या बचा? 3 + √3 अपॉन में 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया बीटा का बेटा। और इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब वीडियो को देखो बेटा, और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप आपके दोस्तों में इस वीडियो को क्या करो बेटा? शेयर करो। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, चलो बेटा बाय, थैंक यू।